हम तो बहुत पहले ही तुमसे हार गए थे। जब हमको पता चला कि हम मां नहीं बन सकते, एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए सबसे बड़ी शिकस्त यही होती है जब वो मां नहीं बन सकती। कोई उसे मां नहीं बुला सकता। राजीव जी, हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, हमारी चाहत है, लेकिन हमने तुम्हारा बच्चा इसलिए चुराया क्योंकि हम मां बनना चाहते थे। कुहू, वो बच्ची भी तो राजीव जी की ही थी ना। बच्चे की बदौलत हम राजीव जी की जिंदगी का हिस्सा बन पाए। जब कनक हमारी जिंदगी में आई, हम एक मां बन पाए। हम मां बन गए। कब दुनिया की नजरों में हमारी एक बेटी थी, हमारा एक परिवार था, छोटा सा प्यारा सा परिवार। दुनिया की नजरों में हमारा एक पति था, राजीव जी, और उनके साथ हमारी बेटी कनक। तुम कितने खुश थे कुहू। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे हमारे बीच कुछ नहीं था। हमको ये कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, हम कैसे कहे तुमसे, लेकिन गलती की हमने बहुत कोशिश भी की थी। माफ कर दो कुहू, लेकिन हमारे और राजीव जी के बीच में कुछ नहीं था कुहू। राजीव जी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे थे, हमेशा से तुम्हारे थे। लाख कोशिशों के बाद भी उनके दिल में, दिमाग में, उनके मन में सिर्फ तुम ही थी कुहू। और हमने सच के साथ जीना सीख लिया। फर्जी ही सही, लेकिन हमारा एक परिवार था और हम पूरी शिद्दत के साथ अपने परिवार से जुड़े रहे, राजीव जी और कनक से। नहीं, तुम्हें बताओ, पिछले 7 वर्षों में राजीव जी ने तरक्की हासिल नहीं की, राजनीति की नई बुलंदियों पे नहीं पहुंचे, समाज में नाम नहीं कमाया ना, नाम इज्जत सब कमाई। और उनकी इस तरक्की में हम उनके साथ थे। हमारी बात मानो, हमने कभी भी राजीव जी और कनक का बुरा नहीं चाहा। हमने कनक को हमेशा अपनी बेटी माना है, और हमने कनक को तुमसे चुराया भी तो उसकी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं की। और तुम बता, तुम अपनी उन हालातों में 2 बेटियों को पाल लेती, 2 बेटियों को ऐसी परवरिश दे पाती, ऐसी जिंदगी दे पाती। कनक को अच्छी जिंदगी मिली, अपना घर मिला, अपने पापा के नजदीक रही, अपने पापा के आसपास पली बड़ी हुई, उसको मां का प्यार मिला। सब तो अच्छा ही चल रहा था, लेकिन फिर तुम आ गई हमारे परिवार के बीच में, और हमारा ये प्यारा सा आशियाना बिखर गया। तुमने कहा हम कनक की असली मां नहीं है, इसलिए हमने कनक के साथ ऐसा बर्ताव किया। तुमको लगता है ना हम कनक से प्यार नहीं करते। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। हम कनक से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जैसे एक असली माँ अपने बेटी से प्यार करती है, वैसा प्यार करते हैं कनक से। फिर तुम बीच में आ गई, हम डर गए, असुरक्षित हो गए। हमने तुम्हारे और कनक के बीच में एक रिश्ता बनता हुआ देखा, और जैसे जैसे वो रिश्ता बढ़ता गया, हमारे मन की बेचैनी, हमारी असुरक्षा सब बढ़ती गई, और बढ़ती बेचैनी की वजह से हम कनक की तरफ कठोर हो गए। हम कैसे कर सकते हैं ऐसा? यकीन मानो, हमें बहुत ज्यादा अफसोस है इस बात का। हम हर रोज सोचते हैं इस बारे में, तुमको कभी बताते नहीं, लेकिन सोचते हैं इस बारे में। हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे।
जिसको हमने छोटी सी बच्ची को अपनी बेटी माना, उसके साथ हमने ऐसा बर्ताव किया। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। लानत है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम हार गए को, हम हार गए। ये परिवार तुम्हारा, राजीव तुम्हारा, कनक तुम्हारी, हमारा कोई नहीं। अब तो शायद हमारी बहन तुम भी नहीं रही हमारे पास। एक बात तुमसे और कहना चाहेंगे, कहने के काबिल तो नहीं है लेकिन फिर भी कहना चाहेंगे, क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सुना है लोग अपने दुश्मनों के बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देते हैं। तो क्या तुम अपनी बहन को माफ नहीं कर सकती को? हमको माफ कर दो। अगर तुमने हमारा घिनौना सच सब कुछ अगर बता दिया, हमको पता है ये लोग हमको घर से बाहर निकाल देंगे और हम इस काबिल हैं, हम इस काबिल है को, हमको पता है ये हमारे कर्मों की सजा है। लेकिन फिर भी को हम कहाँ जाएंगे? हमारे अंदर तुम्हारी जैसी हिम्मत नहीं है को कि हम दुनिया से लड़ झगड़ कर अकेले रह पाए। हम कहाँ जाएंगे को? हमारे पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। कुहू, तुम हमें इस घर में कोई भी कोना दे दो, हम यहाँ किसी भी कोने में रह लेंगे। हमें बस यहाँ पे रहने दो। हम वादा करते हैं, भूल कर भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, तुम्हें अपनी शकल नहीं दिखाएंगे। कनक को देखते रहेंगे। 7 सालों से इन आंखों ने कनक को देखा है, हम उसी को देखकर खुश रहेंगे, जी लेंगे। हमें यहाँ रहने दो। तुम जो बोलोगी हम वैसा करेंगे, जो नियम बनाओगी उसका पालन करेंगे। बस हमें यहाँ पे कोई भी कोना दे दो, हम रह लेंगे। प्लीज। नहीं को दीदी नहीं, इनको माफ मत करना। हमें माफ कर दो, हमारा सच किसी को मत बताओ। अगर तुम्हें किसी भी वक्त लगे कि हम तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं, तुम उसी वक्त हमारा सच सबको बता देना, समाज में बता देना, परिवार को बता देना, सबको बता देना। लेकिन इस वक्त हमें यहाँ रहने दो। बस एक मौका दे दो को, हमारी बहन होने के नाते हमें एक मौका दे दो। कोई बात नहीं, तुमको जो कहना था तुम्हारी खामोशी ने कह दिया। हमको हमारा जवाब मिल गया। इसमें तुम्हारा कोनो दोष नहीं है। तुम हमको काहे माफ करोगे? गुनाह ही ऐसा किया है हमने, हम माफी के लायक नहीं हैं। जा रहे हैं, तुमसे एक दरख्वास्त है, बहन होने के नाते वो तो पूरा करोगी ना? हमारे जाने के बाद ही परिवार वालों को हमारा सच बताना, इतना तो हमारे लिए कर दो, बस इतना। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं कह नहीं सकते, लेकिन जहां भी जा रहे हैं वहां से तुम्हें खबर जरूर देंगे। कभी अपनी इस बहन को माफ कर सको तो हमें देखने जरूर आना। रुक जाओ दीदी। कुहू दीदी, नहीं 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 कुहू दीदी, अगर आप इनको माफ करने की सोच रही है ना तो आप इन्हें माफ नहीं करेंगी कुहू दीदी। कुहू दीदी आप इन्हें माफ नहीं करेंगे, हम कह रहे हैं आप इन्हें माफ नहीं करेंगे कुहू दीदी। कुहू दीदी माफ किए, हम तुमको माफ किए, लेकिन तुम्हारा घिनौना सच हम अपने परिवार से नहीं छुपाएंगे। काहे कि उनका विश्वास जो हम पर है
उसको नहीं तोड़ सकते, लेकिन उनसे तुम्हारे लिए प्रार्थना जरूर करेंगे, अर्ज करेंगे कि तुमको एक मौका दे दे, एक आखिरी मौका। लेकिन दीदी तुम अपना वादा से नहीं मुकरोगी, बोलो मंजूर? मंजूर, कभी नहीं, कभी नहीं मुकरेंगे कुहू। थैंक यू, थैंक यू। ये क्या किया आपने कुहू दीदी, ये क्या कर डाला आपने? भोलेनाथ की जय। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। काका जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई। अब तो आप कनक की सगी नानी बन गई हैं। आपको भी ढेर सारी बधाई। हम बता नहीं सकते, ये जानकर कि कनक कुहू की बेटी है, हमारा रोम रोम नाच रहा है। अब जाकर बूझ रहे हैं कि कनक को जब दुख तकलीफ होती थी तो कुहू बेचैन काहे होती थी। माई है ना, अब बच्चे को तकलीफ होगी तो माँ का दिल तो दुखेगा ना। आज तो हम इतने खुश है कि आंसू नहीं रुक रहे तुम्हारे। जी हाँ, आज हम सच में खुश हैं कि कनक उस हंसिनी की नहीं बल्कि आपकी बेटी है। सचमुच भाभी, आप कमाल हो, आखिर आपने सच पता लगा ही लिया ना। ये सब भोले बाबा का कृपा है कि पूरा पूरा सच सबके सामने आ गया। पर कुहू, तुम हंसिनी को कैसे माफ कर सकती हो बेटा? अरे उसने तुम्हारी बच्ची चुराई है, कनक तुम्हारी अपनी बेटी, कोई छोटी बात नहीं है बच्चे। और ऊपर से राजीव को उसने हमेशा छीनने की कोशिश की है और तुमने उसको माफ कर दिया और तुम चाहती हो कि हम भी उसे माफ कर दें? नहीं बेटा, इतना आसान नहीं है। क्या बताएं बुआ जी, हमने भी कुहू दीदी से बहुत कहा पर इन्होंने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। हंसिनी ने तो हमें किडनैप भी किया, जान से मारने की कोशिश भी की। हंसिनी को माफ कर देने वाली बात हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। मुझे भी नहीं। ये फैसला गलत है, हंसिनी बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। हंसिनी हमारी बेटी है, हमारा खून है। हंसिनी को माफ करने के पक्ष में हम भी नहीं। गलत कर दियो कुहू। माने आप लोग का गुस्सा एकदम बराबर है, लेकिन हमको हंसिनी दीदी की आंख में सच नजर आया। मतलब किसी के लिए भी बांझ होने का लांछन झेलना बहुत मुश्किल का बात होता है। शायद इस बार पहला बार माए हमको हंसिनी जी के बाद में ना सच्चाई नजर आया, इसलिए हम मना नहीं कर पाए बुआ जी। हम इस बार हंसिनी दीदी पे यकीन करते हैं और कहे कि आप लोग हम पे यकीन करते हैं, इसीलिए इस बार हमारे फैसले पर यकीन कर लीजिए प्लीज। मैंने आगे कोई भी गलती होगा ना तो उसका जिम्मेदारी हमारा। और यदि हमको ये पता चला कि सबके पीछे हंसिनी दीदी का चाल है, हम आप सबसे वादा करते हैं, बोले बाबा तुमसे भी वादा करते हैं कि हम खुद हंसिनी दीदी का हाथ पकड़ के घर से बाहर लेके जाएंगे। वो सब तो ठीक है कुहू, हम तो भले उसे माफ कर दें, पर देव और राजीव वो नहीं मानेंगे इस बात को। इसलिए तो बड़का बाबू को अभी तक बताया ही नहीं ना, क्योंकि हमको पता है कि उनको मनाना इतना आसान नहीं है। और जहाँ तक बात रहा बाबू का, तो चुनाव का नतीजा आते ही जैसे भी करके हम मनाने का कोशिश करेंगे। सिर्फ तुम्हारे कहने पर एक आखिरी मौका हम देंगे हंसनी को, मगर हम फिर भी यही कहेंगे कि हंसनी पे हमें बिल्कुल रत्ती भर भरोसा नहीं है। अरे वो सांप है, सांप केचुली बदलता है, केचुआ नहीं बन जाता। उन्होंने हमको माफ कर दिया, भगवान उसको सारी खुशी दे, उसको सुखी रखे, उसकी जिंदगी में सुख शांति हो। एक मौका दिया है मौसी, एक मौका,
अब हम कुहू को बिल्कुल भी धोखा नहीं देंगे, कोई फरेब नहीं करेंगे उसके साथ, सिर्फ और सिर्फ उसको सच बताएंगे। हम आपसे भी माफी मांगना चाहते हैं। अब हमें कुहू को आपकी सच्चाई बतानी होगी। की सच्चाई क्यों? हम क्योंकि अब हम कुहू को और धोखा नहीं दे सकते मौसी। हम उसे और झूठ नहीं बोलेंगे, उसको दुखी नहीं करेंगे। अब बस बहुत हो गया। हमको आपकी सच्चाई उसको बतानी होगी, ठीक है? हम उसे कुछ नहीं छुपा सकते हैं। आप प्लीज समझिए इस बात को, धोखा नहीं देंगे। नो हंसू, व्हाट सेइंग? क्यों हंसू? क्यों? व्हाई? डर गई तुम, गच्चा खा गई। कैसी लगी हमारी एक्टिंग? अवार्ड मिलेगा हमको बेस्ट एक्टर हंसनी चंदेल, बताओ। था सिर्फ तुम ही नहीं, कुहिया भी कच्चा खा गई। जाहिल कुहिया, बेवकूफ बना दिया उसको हमारी एक्टिंग देखकर। शंसू, ये एक्टिंग थी कि उन्हें ऑलमोस्ट आई की जान ले ली थी। अगर ये थोड़ी देर और इस एक्टिंग को कंटिन्यू करती ना, वो आई का तो हार्ट फेल हो जाता। Oh my gosh, आई भी यही सोच रही थी कि ये सांप केचुआ कैसे बन गया। Nothing. आई तो यू से ये कह रही थी कि क्या गजब की एक्टिंग की है यू ने हंसू। थैंक यू। बट आई ये थिंक कर रही थी कि आज इलेक्शन का जो रिजल्ट आने वाला है, उसमें जब राजीव जीत जाएगा और राजीव के बगल में कुहिया खड़ी होगी, जहां पर खड़ा होना यू का सपना है, तो यू का सपना तो धरा का धरा रह जाएगा। हंसू, यू अपना सपना कैसे सच करेगी? हाउ? अभी ज्यादा हाव हाव मत करो, देखती जाओ। अभी कुछ ही समय में हम अपना आखिरी बार करने वाले हैं। क्या बार? व्हाट बार हंसू? तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है, तुम बस इंतजार करो। राजीव चंदेल जिंदाबाद, राजीव चंदेल जिंदाबाद, राजीव चंदेल जिंदाबाद। भाई जीत गया, राजीव चंदेल जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, राजीव चंदेल जीत गया। राजीव चंदेल जिंदाबाद, 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 जीत गया भाई, जीत गया, राजीव चंदेल जीत गया। राजीव चंदेल जिंदाबाद, राजीव चंदेल जिंदाबाद, राजीव चंदेल जिंदाबाद। जी हां, मुजफ्फरपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक श्री राजीव नारायण चंदेल न कि सिर्फ भारी मतों से जीते हैं, बल्कि पिछले सभी रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़ दिए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम तो बस इतना कहेंगे कि ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, मुजफ्फरपुर सदर के सारे लोगों की, आपके विश्वास और आपके प्यार की जीत है। हम अपनी ओर से भी आप सभी को बधाई देते हैं और हम अपनी जबान देते हैं कि जो वादे हमने हमारे चुनावी रैली में किए थे, वो सारे वादे एक एक करके पूरे करेंगे। धन्यवाद। राजीव चंदेल जिंदाबाद, 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 राजीव चंदेल 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 जिंदाबाद। हंसनी चंदेल जिंदाबाद, हंसनी चंदेल जिंदाबाद, हंसनी चंदेल जिंदाबाद, राजीव चंदेल जिंदाबाद, राजीव चंदेल जिंदाबाद, हंसनी चंदेल जिंदाबाद। हंसनी जी आइए आइए, हम लोग पार्टी ऑफिस जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। राजीव का विक्ट्री मार्च पार्टी ऑफिस से ही शुरू होगा, प्लीज कम। हंसनी चंदेल, हंसनी चंदेल, हंसनी चंदेल। प्लीज, वो दरअसल पिछले कुछ दिनों से हमें गेंदे से एलर्जी है, तो अगर आप सफेद फूलों की माला लेकर आए तो बेटर होगा। आप लोग ऐसा कीजिए, सफेद फूलों की माला लेकर पार्टी ऑफिस पहुंचिए, तब तक हम लोग पार्टी ऑफिस चलते हैं, वहीं मिलेंगे, ठीक है?
आप सब भी निकलिए ना आगे। तब तक हम अपने बाबू के लिए ना सफेद फूल का माला बनवाए लाते हैं। आखिर पहला माला तो हम ही पहनाएंगे ना, और साथ भी तो खड़े होना है। ठीक है। वैसे वो बोलेंगे नहीं, लेकिन हमको मालूम है वो वही चाहते हैं। तो आप लोग निकलिए बुआ जी, हम आते हैं। भैया सफेद फूल का माला बनाइए, बड़का और भारी होना चाहिए। जीत का माला है, पहनने वाले का कद भी कोनो छोटा नहीं है। हाँ हाँ जानते हैं हम मैडम, जीतने वाले को भी और लंबे कद वाले को भी, हम भी तो उनको ही वोट दिए हैं। कोयलिया भैया अब जल्दी से बना दीजिए। अम्मा आपको एक बात बतानी थी, स्पेशल वाली बात। तो बताओ बताओ। आज हम कैंप में ना एक मंदिर जाएंगे। अरे वाह, बहुत ही अच्छा। अरे मालूम है तुमको, उस मंदिर में ना बच्चे अगर अपने भगवान जी से अपने मम्मी पापा के लिए कुछ मांगते हैं ना, तो भगवान जी झट से पूरा कर देते हैं। हाँ क्या, ये तो गजब बात है। आज मैं और कनक आपके लिए भगवान जी से प्रेयर करेंगे। अच्छा अम्मा, अब मैं रखती हूँ, बाय बाय। हार तैयार है? अरे वाह, बहुत सुंदर है। ये लीजिए, थैंक यू। आज हम अपना राजीव बाबू का जीत का खुशी ऐसे मनाएंगे कि सब लोग देखते रह जाएंगे। राजीव चंदेल जिंदाबाद, 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 राजीव चंदेल जिंदाबाद। भाइयों, ये जीत सिर्फ राजीव नारायण चंदेल की जीत नहीं है, ये जीत आप सबकी है, इस पार्टी की है और पूरे मुजफ्फरपुर की है। ये कुहू कहाँ है? मन में राग गूंजे, आँखों में जगने लगे आशाओं के दिए, लो आ रही जिंदगी बाहों में सपने लिए, ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी, हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी, मन में नई उम्मीद जगा के। हे भगवान, हम अपने अम्मा के लिए आपसे प्रेयर कर रहे हैं। हमारी अम्मा दुनिया की बेस्ट अम्मा है, उनका हर खतरे से हर मुसीबत से बचा के रहिए चाहिए और उनकी रक्षा कीजिए। थैंक यू। अवधेश, ये क्या हंसू भी का आइडिया था? हर आइडिया काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काका उड़ारी तूने ऐसी री सांवरिया, काका उड़ारी तूने ऐसी री सांवरिया, रह गई सुध बुध गवाई के, रह गई सुध बुध गवाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के,
तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाए। बिस्टी अरे हंसनी जी को गोली लगी है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। दीदी का चेहरा में कांच घुस गया है। हमारी तरफ आती गोली हंसिनी को लग गई। अरे ये चलो बाहर निकलो। ये कैसे क्या हुआ? हो गया? क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को क्या हुआ बुलाओ। उन्हें? हंसिनी दीदी! हे माँ भवानी, ये क्या हो गया? ओ गॉड, चेहरा तो बिल्कुल पूरा का पूरा बिगड़ गया। जल्दी जल्दी जल्दी। अभी अभी यहाँ जीत की खुशी में हो रही पार्टी रैली के दरमियान नए विधायक राजीव चंदेल पे हमला हुआ है और इस हमले के दौरान राजीव चंदेल की जान बचाने के लिए उनकी अर्धांगनी हंसनी चंदेल ने खुद गोली खाई है और इस वक्त वो बहुत ही बुरी हालत में है। हर तरफ डर का माहौल छाया है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इतनी जुगाड़ लगा के राजीव से वो पेपर्स पे साइन करवाने वाली थी, वो 10 डेज के पेपर्स पे। उन्होंने माफिया के लोगों से पैसे ले रखे, पैसे की जगह उन्हें वो टेंडर के पेपर साइन करवा के देने थे। माफिया के लोग हमें बार बार कॉल कर रहे हैं। हम क्या करेंगे? क्यों परेशान हो रहा है? कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। वैसे भी हंसनी ने ये गोली खाकर सिर्फ राजीव को नहीं बचाया, बल्कि आई की जान भी बचा ली। आपकी? वो कैसे? वो ऐसे कि अगर इस दुर्घटना में हंसनी की मौत हो जाती है तो हमेशा हमेशा के लिए ये राज भी दब जाएगा कि कनक को किडनैप किसने किया था। यानी हंसनी के कहने पर कनक को किडनैप करने वाली कौन थी ये कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा। फॉर मी ये तो गुड न्यूज होगी। यस, नो जेल, फुल फ्रीडम। हंसनी चंदेल जिंदाबाद। ऑफ कोर्स। माफी के लोग कहा ना, कुछ ना कुछ हो जाएगा। चल। ओह हंसू बेबी। साइड दीजिए, साइड दीजिए, जल्दी साइड हटिए। डॉक्टर, इनके इलाज के लिए मुझे इस हॉस्पिटल के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर चाहिए। हमें राघवेंद्र जी की कॉल आ गई थी, उतनी तैयार है ऑपरेशन के लिए। इन्हें अंदर ले जाओ। प्लीज हरी अप, प्लीज। बेचारा कुछ नहीं होगा तुमको दीदी, बोले बाबा रक्षा करेंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुमको, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर प्लीज डॉक्टर, प्लीज। I beg in front of you, doctor, please.
इन्होंने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। गोली हमारे लिए थी, इन्होंने अपने ऊपर ले ली। प्लीज सर, प्लीज डोंट वरी, आई विल टेक केयर। सर राजीव सर बहुत बुरा वक्त है सर। इस वारदात के पीछे किसका हाथ हो सकता है? चलिए आप लोग बाहर आइए। चलिए सर, चलिए आपकी बाहर जाइए। अर्धांगिनी चलिए ने बाहर जाइए आपकी प्लीज। तरफ आ रही गोली को चलिए, आप अपने लोग ऊपर बाहर ले जाइए, लिया। बाहर तो इस जाइए। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए सब लोग बाहर जाइए। सर, चलिए, जवाब मैंने कहा दीजिए, ना, सर। बाहर जाइए। चलिए चलिए जाइए बाहर, प्लीज आप लोग बाहर जाइए। संजीव, ये हरकत उसी औरत की हो सकती है, गायत्री देवी। अरे उसके अलावा ऐसी घिनौनी हरकत कोई कर ही नहीं सकता। छोड़ेंगे नहीं उसे। राघवेंद्र जी, हमें राघवेंद्र जी से बात करनी होगी। दीदी का खून। राघवेंद्र जी, ये और किसी की नहीं, गायत्री देवी की ही हरकत है। और इससे पहले कि ये शूटर सड़क छोड़कर चला जाए, हमें उसको पकड़ना होगा। देखिए, राजीव भैया की जान बचाई है हंसनी जी ने। उन पे आती हुई गोली अपने ऊपर ली है। इस युग में ऐसी अर्धांगिनी बहुत महान कार्य किया है हंसनी जी ने। राजीव, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। थाना इंचार्ज इस वक्त मेरे पास ही है। हर नाकों और चौकियों को सूचित कर दिया गया है। गायत्री देवी और उनका वो शूटर किसी भी हाल में बचकर नहीं निकल सकती। जी राघवेंद्र जी। हमें हर हाल में शूटर का इंफॉर्मेशन चाहिए। आज अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही हैं अपने पति के लिए। शायद आदर्श अर्धांगिनी इसे ही कहते हैं। इस हंसनी को बचाना ही होगा। इसकी छवि एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। बात सिर्फ हमारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। वो गोली हमारे लिए थी, हमारे ऊपर आने वाली गोली उसने अगर उसको कुछ हो गया तो पूरी जिंदगी उस बोझ के तले कैसे जिएंगे हम? नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे हम। ऐसा कुछ नहीं होगा राजीव बाबू, दीदी को कुछ नहीं होगा राजीव बाबू, कुछ नहीं होगा। बोले बाबा है ना, वो दीदी को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। हमको मालूम है कि हंसनी ने बहुत बुरे काम किए, पर कभी उसको इस हालत में देखूंगी ये सोचा ही नहीं था। बहुत तकलीफ हो रही है उसको इस हालत में देख के। ईश्वर पे भरोसा रखिए बरकत, सब ठीक होगा। हंसनी को कुछ नहीं होगा, देख लीजिएगा। कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ, कुछ तो ठीक नहीं है। क्या मतलब? माइंड मत करना पर मुझे लग रहा है हंसनी ने वो गोली अपने ऊपर जानबूझकर चलवाई है। क्या? मतलब मुझे लग रहा है कि हंसनी राजीवदा को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। कुहू भाभी से राजीवदा को छीनने के लिए वो अपने ऊपर गोली चलवा सकती है। सिंधु, ये क्या कह रही हो तुम? सिंधु एकदम ठीक कह रही है। कुहू दीदी राजीव दादा को हंसनी का सच बताने ही वाली थी। वो सच कि हंसनी ने ही कनक को चुराया है। और फिर ये सच जानने के बाद ना राजीव दादा किसी भी स्थिति में हंसनी को माफ तो करने ही वाले नहीं थे। लेकिन हंसनी के पास तो बस एक ही रास्ता बचा था ना, कि वो कुछ ऐसा कर गुजर जाए कि राजीव दादा उसके एहसानों तले दब जाए और उसके सारे गुनाहों को नजरअंदाज कर दे। लेकिन ये बहुत बड़ा और खतरनाक चांस लिया है हंसनी ने। अगर तीर सही निशाने पे लग गया ना तो वो जिंदगी भर राजीव दादा के साथ रहेगी और फिर राजीव दादा को ना जिंदगी भर उसके एहसानों तले रहना होगा।
हाँ हाँ, आज ही की बात है। क्या औरत है यार, वो अपने पति के लिए जान तक देने को तैयार हो गई। एक्सक्यूज मी। हाँ सही में यार, सही में ऐसा केस मैंने कभी नहीं देखा। सुन रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं? हंसिनी महानता की देवी, आदर्श अर्धांगिनी हो गई है वो। यही तो हंसिनी चाहती थी। और कुहू भाभी अब एक बार फिर हंसिए पे है। और हंसिनी असली बीवी। तुम लोग दोनों सही कह रहे हो कि जब तक हंसिनी के इस नियत का पक्का सबूत नहीं मिलता हम कुछ कह कर नहीं सकते। और सतर्क रहना और दूसरों को सतर्क करने के लिए हमें किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। एक काम किया जा सकता है। कुछ नहीं होगा। हमारे लिए कुहू, सिर्फ हमारे लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। हमारे ऊपर आने वाली गोली अपने पे ले ली। इतना खून बहाया कुहू सिर्फ हमारे लिए किया उसने। आशी बाबू ठीक हो जाएंगी दीदी, कुछ नहीं होगा उनको। सर राजीव जी, आपकी पत्नी, क्या कहना है डॉक्टर्स का? कैसी हालत में है वो इस वक्त? सुना है उन्होंने आपकी तरफ आती हुई गोली अपने ऊपर ले ली। क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? क्या आपकी पत्नी को होश आ गया? एक पत्नी का इतना बड़ा त्याग, अपने पति के लिए जान दांव पर लगा देना, क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? अभी हम आपके सवालों के जवाब देने के हालत में नहीं। आप लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग बाद में आइए और अपने सवाल पूछें। फिलहाल आप लोग हंसिनी देवी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। क्या लगता है आपको, राजीव जी की पत्नी बच जाएंगी? एक पत्नी का अपने पति के लिए इतना महान त्याग, अपनी जान जोखिम में डाल देना, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? क्या हंसिनी जी एक आदर्श अर्धांगिनी की मिसाल नहीं है? हमको मालूम। देखिए इस वक्त परिवारजन ट्रॉमा में है। ये सवाल आप बाद में करें प्लीज। भाभी आपसे कुछ कहना है। कहाँ कहना है? माने दीदी ठीक तो है ना? हाँ पता नहीं भाभी, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, पर हमें आपसे कुछ और कहना है। कहा? भाभी देखिए, हंसिनी के बारे में आप राजीव दा को सब कुछ, सारी बात बता दीजिए। सारा सच, कनक का सारा सच बता दीजिए भाभी। हमने तुम्हारा बच्चा इसलिए चुराया क्योंकि हम माँ बनना चाहते थे कुहू। क्या तुम अपनी बहन को माफ नहीं कर सकती कुहू? कुहू दीदी, हंसिनी के साथ जो भी हुआ ना, उसका दुख हमें भी है। हम भी चाहते हैं कि वो बच जाए, ठीक हो जाए, सुरक्षित रहे, लेकिन उसके बचने से आपके ये हाथों का मैल कभी नहीं मिटने वाला कुहू दीदी। ये महल नहीं है, हमारी दीदी का खून है। ये हमारा भी खून है। कहोगे आप लोग को, यही खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है। आज बाबू का जान बचाने के लिए दीदी अपना जान लगा दी। इसके चलते जिंदगी और मौत से जूझ रही है वो अस्पताल में। और ऐसे में आप लोग चाहते हैं कि उनका कमजोर समय में हम उनका सच बाबू को जाके बता देना ही। और कहोगे आपको, और आपको याद है ना कि दीदी कैसे गिड़गिड़ा रही थी, अपना सच बताया, सब कुछ बताया उन्होंने। पता है सिंधु जी, उन्होंने बताया हमको, सब बताया कि काहे वो कनक को हमसे चोरी की। आपको तो याद है ना कि भूल गए आप? हाँ कुहू दीदी, हमें सब याद है, लेकिन हमें हंसिनी पर रत्ती पर भी भरोसा नहीं है कुहू दीदी। लेकिन हमको है ना यकीन, हमको अपनी दीदी पे पूरा यकीन है। दीदी बदल गई है। अगर दीदी बदली नहीं होती ना तो बाबू की तरफ जो गोली आ रहा था वो अपने ऊपर नहीं ले लेती। नहीं, ऐसा पाप हम नहीं करेंगे। अभी दीदी का इतना कमजोर समय है और इस समय में हम बाबू को जाके उनका भेद नहीं बता सकते, सच्चाई नहीं बता सकते हम। ना ना ना, ऐसा पाप हम नहीं कर सकते। भाभी कभी तो आप अपने बारे में भी सोचिए। 7
7 साल बाद आपको अपनी दूसरी बेटी को बेटी कहने का मौका मिल रहा है, आप वो भी मौका गवा देंगी? हम आप दोनों के सामने ना हाथ जोड़ रहे, भगवान के लिए हमारे बारे में सोचना छोड़ दीजिए। दीदी के बारे में सोचिए, दीदी के बारे में सोचिए कि बस वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, बस उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और हमको यकीन है आरती जी की जैसे दीदी ठीक होगी ना, वैसे वो सारा सच खुदे बाबू को बता देगी। हाँ सिन्नू जी, भोलेनाथ हमारी दीदी को माफ कर दो भोलेनाथ। हम जानते हैं कि हमारी दीदी से बहुत पाप हुआ है, बहुत गुनाह हुआ है, लेकिन भोले बाबा अभी वो बहुत कमजोर, बहुत लाचार है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है। सब जानते हैं कि सब तुम्हारा दिया हुआ सजा, लेकिन उसकी तरफ से हम अपनी दीदी की तरफ से हम माफी मांगते ना तुमसे। बस तुम माफ कर दो, एक मौका दे दो भोलेनाथ, ताकि वो अपनी गलती सुधार सके, अपने पाप को धो सके। वचन देते भोलेनाथ कि दीदी सुधर जाएगी, हमको पूरा यकीन है भोले बाबा। होश में आते ही हंसिनी जी ने आपका नाम लिया, आपसे बात करने की बात कही। हमारी वजह से आपके बेटे दिवस में रुकावट आई सारी। क्या बोल रही? प्लीज सॉरी मत बोलो, प्लीज। अरे सॉरी तो हमें बोलना है, सॉरी हंसिनी, लेकिन थैंक यू बोल के ना तुम्हारे इतने बड़े त्याग को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जो तुमने आज हमारे लिए किया ना हंसिनी, वो उसके सामने तो हर एक शब्द छोटा है। बहुत झूठ बोला है हमने, लेकिन हर सच का हमने जितने भी झूठ बोले सिर्फ और सिर्फ आपको मारने के लिए बोले। सच तो ये है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपने आपके लिए कुछ नहीं किया, बस मौका देखकर अपने प्यार का इजहार किया है। पता नहीं हम फिर कभी अपने प्यार साबित कर पाएंगे या नहीं, लेकिन कोशिश की है हमने। सच तो ये है कि हमारी एक तमन्ना बाकी है। आपकी पत्नी बनकर आए थे, आपकी पत्नी बनके दुनिया से अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।